प्यारे सज्जनों, सद्गुरु इस संसार में मनुष्य देह धारण करके आते हैं। उनका इस संसार में आने का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि सभी आत्माओं को परमपिता परमात्मा के पास वापस ले जाना। जब सद्गुरु किसी व्यक्ति को नामदान देते हैं तो वह उस आत्मा को उसके निज घर पहुंचाने का वचन देते हैं और वो क्षण से वो कभी भी अपने शिष्य का साथ नहीं छोड़ते। सद्गुरु अपने नूरी स्वरूप में शिष्य के सदैव अंग संग रहते हैं और अंतर की यात्रा में तथा इस संसार में भी निरंतर ही उनका मार्गदर्शन और सहयोग करते हैं। लेकिन अपनी महान आध्यात्मिक शक्तियों से भरपूर होते हुए भी सद्गुरु बड़ी नम्रता और लगन के साथ एक सेवक के रूप में अपना कर्तव्य करते हैं। इस संसार में और ऊंचे मंडलों में वो जो भी कार्य करते हैं उसमें केवल अपने शिष्य की भलाई होती है। उनका अपने शिष्य के प्रति इतना प्रेम होता है जिसका इस संसार में कोई भी मिसाल नहीं है। सद्गुरु समझाते हैं कि सृष्टि के आरंभ से ही सभी संतों का एक ही उपदेश रहा है, क्योंकि परमात्मा ने अपने साथ मिलाप का तरीका खुद ही बनाया है। वो ये भी स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा एक है और सभी उस एक परमात्मा का ही अंश है, इसीलिए उस तक पहुंचने का रास्ता भी एक ही हो सकता है। इसीलिए ये मार्ग परमात्मा से मिलाप का मार्ग है, जिसको कहते हैं संत मत या सुरत शब्द योग। देहधारी सद्गुरु ही इस मार्ग पर हमें अग्रसर कर सकते हैं। सद्गुरु का देहधारी होना इसीलिए भी आवश्यक है क्योंकि मनुष्य केवल मनुष्य के ही निर्देश और उसका मार्गदर्शन से ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बीमार है और वो उस डॉक्टर से इलाज नहीं करवा सकता जो इस दुनिया में नहीं, उसी प्रकार कोई जीवित व्यक्ति देहधारी सद्गुरु की मौजूदगी से ही पूरा लाभ उठा सकता है। आत्मा का अपने परम पिता परमात्मा के पास वापस पहुंचना ही इस मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। ये उद्देश्य देहधारी सद्गुरु से नाम प्राप्त करके ही पूरा हो सकता है, क्योंकि वही शिष्य की आत्मा को शब्द धुन के साथ जोड़ सकते हैं। शब्द जिसे हम नाद कहते हैं या परमात्मा की आवाज़ कहते हैं, ये जीवनदायिनी धुन है। वास्तव में परमात्मा की यही सृजनात्मक शक्ति का प्रकट रूप है। ये दिव्य धुन संपूर्ण सृष्टि में गूंज रही है। प्रत्येक जीव दोनों आँखों के मध्य थोड़ा सा ऊपर ध्यान एकाग्र करके इस मधुर दिव्य धुन के साथ संपर्क स्थापित कर सकता है। ये कोई शारीरिक बिंदु नहीं है, बल्कि आंतरिक आध्यात्मिक केंद्र है, जिसे कि तीसरा तिल या तीसरा नेत्र या शिव नेत्र भी कहते हैं। देहधारी सद्गुरु के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार साधना करके जब मन पूरी तरह से निश्चल हो जाता है तभी शब्द सुनाई देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार
इन पांचों विकारों के माया जाल में जकड़ा हुआ मन इंद्रियों के अधीन होकर युगों युगों से इस भौतिक जगत में भटक रहा है। और मन की करतूतों के कारण ही हमारी आत्मा देह स्वरूपी इस बंदी खाने में कैद है। आवागमन के चक्कर से छुड़ाने के लिए ही यहाँ पर सद्गुरु का अवतरण होता है। यह आवागमन के चक्र में आत्मा अनगिनत बार आ चुकी है, अनगिनत बार जन्म ले चुकी है। जन्मों जन्मों से यह मनुष्य अच्छे बुरे कर्म करता चला आया है और उन कर्मों का फल इसे भुगतना ही है और इसीलिए ये बार बार इस संसार में आता है। हर जन्म में कर्मों का इतना अत्यधिक बोझ इकट्ठा हो जाता है कि इसके भुगतान के लिए जीव इस संसार में एक के बाद एक कई जन्म लेने के लिए विवश हो जाता है। लेकिन पिछले जन्मों का भुगतान करते करते जीव कई नए कर्म भी एकत्र कर लेता है। आत्मा के लिए किसी की सहायता के बिना अपने प्रयासों से आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाना असंभव है। ऐसा केवल सद्गुरु की सहायता से ही संभव हो सकता है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक राजा किसी पंडित जी से भागवत की कथा सुना करता था। बदले में पंडित जी को पगार देता था। कई सप्ताह तक निरंतर कथा सुनने पर भी उसके मन की दशा ज्यों की त्यों रही। उसने पंडित जी को बुला करके कहा कि जिस कथा को केवल एक बार श्रवण करने से ही राजा परीक्षित जी मुक्त हो गए थे, वो कथा आपके मुंह से 7 बार सुनने पर भी मेरे मन की अवस्था में तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मुझे ठीक ठीक उत्तर दो, अन्यथा मैं कथा श्रवण करने के लिए किसी अन्य पंडित को नियुक्त कर लूँगा और तुम्हें सजा दूंगा। पंडित जी बड़ी ही गहरी सोच में पड़ गए। ये तो बना बनाया खेल ही बिगड़ गया। वेतन नहीं मिलेगा तो गुजारा कैसे होगा। वे इसी चिंता में खोए हुए जा रहे थे कि मार्ग में एक महात्मा जी से भेंट हो गई। उनके पूछने पर पंडित जी ने पूरी बात उनको कह सुनाई। महात्मा जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे साथ राजा के पास चलूँगा और उनके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा। तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। पंडित जी महात्मा जी के साथ राज दरबार में पधारे। राजा उनका आसन नीचे बिछाकर स्वयं सिंहासन पर बैठ गया और पूछने लगा कि मुझे 7 बार भगवान की कथा सुनने पर भी ज्ञान क्यों नहीं हुआ। महात्मा जी ने कहा, राजन, आप नीति के भंडारी, जिससे ज्ञान लेना होता है उसका आसन सदैव ऊंचा होता है। इतना सुनते ही राजा तुरंत ही नीचे उतर आया और महात्मा जी को बड़ी श्रद्धा से सिंहासन पर बिठा दिया। महात्मा जी ने कहा कि जितनी देर तक मैं इस सिंहासन पर बैठा हूँ उतनी देर तक ये नौकर चाकर मेरा हुक्म मानेंगे। राजा द्वारा हामी भरने पर महात्मा जी ने नौकरों को आदेश दिया कि 2 रस्सियाँ लेकर के आओ। जब रस्सियाँ आ गईं तो फरमाया कि राजा और पंडित जी को इन रस्सियों से बांध दो। आदेश का पालन और उन दोनों को रस्सी से बांध दिया गया। तब महात्मा जी ने पंडित जी से कहा कि आप राजा को खोल दीजिए। पंडित जी बोले, मैं तो स्वयं ही बंधा पड़ा हूँ, फिर मैं राजा को कैसे खोल सकता हूँ। जब राजा से पंडित जी को खोलने के लिए कहा गया तो वो भी यही कहने लगा
क्योंकि पहले मुझे बंधन से मुक्त कीजिए, तभी तो पंडित जी को मैं खोल पाऊँगा। महात्मा जी ने कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। परम संत श्री कबीर साहब जी कथन करते हैं कि बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए। अर्थात बंधन मुक्त महापुरुषों की सेवा करने से, उनकी आज्ञा और मौज में चलने से ही जीव स्वयं को काल माया की कैद से मुक्त कर सकता है, अपना आवागमन छुड़ा सकता है। जब कोई जीव सद्गुरु से नामदान प्राप्त करता है तो उस आत्मा की मुक्ति निश्चित हो जाती है। आत्मा जन्म मरण के चक्कर से छूट जाती है और अंत में परमपिता परमात्मा में ही समा जाती है।